हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑक्सो के बारे में। जी हाँ, ऑक्सो। ऑक्सो का मतलब होता है मात्राएं। ये जैसे हिंदी में हम मात्राएं लगाते हैं, उसी तरह से फ्रेंच के अल्फाबेट्स के ऊपर भी हम मात्राओं को यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो मात्राएं होती हैं वो वॉवल्स के ऊपर यूज की जाती हैं, ए ई आई ओ यू। और सी के ऊपर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ई के ऊपर तरह तरह के निशान लगे हुए हैं, आई के ऊपर दो बिंदी लगी हैं, ओ के ऊपर भी निशान है। ये सब मात्राएं ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली मात्रा से, जिसका नाम है आईगू। यस, AIGU। या हम इसको एक्यूट एक्सेंट भी कहते हैं। एक्यूट एक्सेंट इसलिए कहते हैं कि जैसे एक्यूट एंगल होता है <90°, वैसे ही इसकी शेप होती है। और हम इसको ऑक्सो के जो है ई के ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जनरली आपको पता है कि ई का साउंड होता है, वो होता है अ। अ अ का साउंड आता है। और जैसे ही हम ये ऑक्सो लगा देते हैं, इसका साउंड ए से चेंज होकर अ से चेंज होकर ए बन जाता है। यानी कि ये अ को छोटे ए का साउंड दे देती है। यानी कि अगर हमने ई के ऊपर ऑक्सो लगा दिया, तो ये ई के बजाय ए की तरह कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल बेबे, BEBE। अगर हम दोनों के ऊपर ऐसे लगा देंगे तो ये कैलकुलेट होगा, आपका बोला जाएगा बेबे। ओके। और अगर हमने बोला फॉर एग्जाम्पल ELEPHANT, एलिफेंट। अब अगर हम इसको फ्रेंच में बोलना चाहेंगे तो ये अलफो बना है, भी अलफो। लेकिन अगर हमने दोनों के ऊपर इस तरह से मात्राएं लगा दी तो ये बन गया एलेफो। क्या बन गया जी? एलेफो। यस, ये बन गया है आपका एलेफो। एलेफो का मतलब होता है एलिफेंट। ओके, तो ये बन गया आपका एलेफो। एलेफो। तो ये था हमारा सबसे पहला मात्रा, सबसे पहली मात्रा थी हमारी, जिस पहला ऑक्सो है आपका आईगू। ओके डियर फ्रेंड्स, आईगू। अब हम चलते हैं दूसरे ऑक्सो की तरफ, जिसका नाम है ग्राव। आईगू के बाद नंबर आता है ऑक्सोग्राफ। ओके, ऑक्सोग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है, जैसे आपने ऊपर देखा था, ये तो था आईगू, इसको हम बोलते हैं ग्राफ। तो यानी कि ई के ऊपर हम इसको लगाते हैं इस तरह से, और ये ई को जो है अ के बजाय बड़े ए का साउंड दे देता है। जैसे कि बड़े ए बोलते हैं, उस तरह से का साउंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ला, MERE, इस तरह से लगाया, ये बन गया मैर। ओके, क्या बन गया? मैर। ये बन गया है आपका मैर। इसी तरह से अगर हमने लिखा ल पैर, ई के ऊपर हम लगाएंगे, इसको बोलेंगे ल पैर। मैर का मतलब होता है मदर, और पैर का मतलब होता है फादर। ओके, तो ये बन गया मैर और वो बन गया पैर। तो ये था हमारा ऑक्सो ग्राफ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ऑक्सो की तरफ। थर्ड ऑक्सो का नाम होता है सरकॉनफ्लेक्स। क्या नाम है? सरकॉनफ्लेक्स। ये एक तरह से हम टोपी पहना देते हैं, हैट पहना देते हैं वॉवल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल AIOU और ई, अगर हम ऐसा लिखें तो इन सब के ऊपर हम ये आधी टोपी पहना देते हैं और ये सरकमफ्लेक्स बन जाता है। अब इसके अंदर मजे की बात यह है कि साउंड चेंज कैसे होगा, क्या साउंड देगा। तो AIOU के अंदर कोई साउंड चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन द साउंड। केवल और केवल ई को ये फिर से ए का साउंड दे देगा, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। अब इसके एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया FORET, इसको बोलते हैं फोरे। फोरे, फोरे का मतलब होता है फॉरेस्ट। यानी कि ई के ऊपर लगाया तो ये साउंड देगा फोरे का। उसके बाद आया फॉर एग्जाम्पल HOTEL, इसको बोलते हैं ओतैल। एच हमेशा साइलेंट होता है, फ्रेंच के अंदर एच इज अ वोवल विच इज साइलेंट, तो हम इसको बोलते हैं ओतैल। इससे आगे अगर हम देखेंगे, एक और एग्जाम्पल बनता है ओपीताल। ओतैल का मतलब होचैल और ओपीताल का मतलब होता है हॉस्पिटल। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज पात। पात का मतलब होता है पास्ता। और एक होता है आपका फेथ। फेथ का मतलब होता है फेस्टिवल, जैसे फेस्ट। बेसिकली आपने इन वर्ड्स में एक चीज कॉमन देख रहे होंगे। कॉमन ये है कि जो भी ये हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कोशिश करके हमने एस को रिप्लेस किया है सर्कमफ्लेक्स के साथ। जैसे ही हमने सर्कमफ्लेक्स लगाया, जनरली हमने एस को हटा दिया। जैसे फॉरेस्ट का एस हट गया, हॉस्पिटल का आपका एस हट गया है, फेस्टिवल का या फेस्ट का आपका एस हट गया है, पास्ता का एस हट गया है।
तो इसी तरह से हम बेसिकली एस हटाने की कोशिश करते हैं और ये टोपी इसको पहना देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑक्सो बनता है उसका नाम बनता है हमारा त्रेमा। यस, नेक्स्ट ऑक्सो बनता है हमारा त्रेमा। त्रेमा का मतलब क्या होता है? त्रेमा का मतलब होता है कि जिस इसको बनाते कैसे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। स्पेलिंग होते हैं TREMA, और इसके लिए हम ये ई के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं दो बिंदी लगा दी हमने, आई के ऊपर देख रहे हैं हमने दो बिंदी लगा दी, और यू के ऊपर आप देख रहे हैं हमने दो बिंदी लगा दी। तो इस तरह से ये बनता है त्रेमा, यानी कि दो डॉट्स जो हमने लगाए, त्रेमा। इसका मतलब ये होता है कि जो दो वॉवल्स हैं आजू बाजू में जो लिखे हुए हैं, हमें उनको दोनों को प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया MAIS। जनरली अगर MAIS लिखा है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन बनेगा वो बनेगा मैं। और मे का मतलब होता है बट। ओके, मे का मतलब होता है बट अगर हमने MAI और दो बिंदु लगा करके एस लिख दिया तो ये बन गया माई, यानी कि हमने इसमें दोनों वॉवल्स को प्रोनाउंस किया है माई। और माई का मतलब क्या होता है? माइस का मतलब होता है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न, यानी कि हम इसमें सबको प्रोनाउंस करेंगे, ये बन गया माइस, और माइस का मतलब होता है हमारा स्वीट कॉर्न। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं, नाइव। यू कैन फील दिस साउंड। और एक और अगर हम फ्रेंच का नाम ले ले, अनाइस। इस तरह से जब हम दो बिंदी लगा देते हैं तो हमें सारे के सारे वॉवल्स हमें प्रोनाउंस करने पड़ते हैं, और इस तरह से ये साउंड देता है। नेक्स्ट ऑक्सो है हमारा सेदील। यस, CEDILLE, ला सेदील, सेदील। यहाँ पे भी हमने ऑक्सो लगाया तभी ये अ को ए का साउंड दे रहा है। अब सेदील जो होता है जनरली ये सी के नीचे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी को हम 5 वोवल्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि A, E, I, O एंड यू। अब जनरली ये जो सी लिखे हैं इनका मतलब तो सी ही होता है, या इनके अंदर जो साउंड आता है वो सी का ही आता है, यानी कि स का साउंड आता है। लेकिन जो ये वाले हैं इसके अंदर साउंड आएगा आपका का, इसके अंदर साउंड आएगा आपका को, और इसके अंदर साउंड आएगा आपका कु। ओके, खु, को एंड का। नाउ फॉर एग्जांपल हमें बोलना है कोमो सावा, सावा, यानी कि यहाँ पे ये तो ये का साउंड आ रहा है तो कावा बन गया। तो इसको स का साउंड देने के लिए, यानी कि सी को जो है स का साउंड देने के लिए हम सी के नीचे एक आधा 5 लगा देते हैं और इसको बोलते हैं सेदील। और अब ये जो है का के बजाय फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है तो ये बन जाएगा सा। इसी तरह से ये इस तरह से बन जाएगा सो, और इसी तरह से ये इस तरह से बन जाएगा सु। ओके, तो ये क को स का साउंड देता है, सेदील इसका नाम है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं जनरली हमने कौन कौन से वॉवल्स ऑक्सो पढ़े हैं। ऑक्सो मतलब होता है मात्राएं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरह के सिंबल्स होते हैं। आइगू जो है 90 डिग्री से छोटा होता है, एक्यूट एक्सेंट भी कहते हैं, छोटे का नाम साउंड आता है इसमें। ग्राफ जो है बड़े का साउंड देता है। आप देख रहे हैं किस तरह से बनाया जाता है, सर्कमफ्लेक्स एक टोपी पहनाई जाती है, ये केवल ई के साउंड को चेंज करता है, बाकी वॉवल्स ऐसे ही रहते हैं। त्रेमा का मतलब ये होता है हमें आजू बाजू दोनों वॉवल्स बोलने होंगे, और सेदील जो है वो केवल सी के नीचे यूज किया जाता है, और ये सी को क का साउंड देता है, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी एक्सेंट्स या फ्रेंच एक्सेंट्स या फ्रेंच ऑक्सो। थैंक यू।